तो राम का भजन करके आप सारे दुखों का अंत कर सकते हैं। तो अभी हम लोग पाठ में क्या सुने? राम भगति मणि पूर्वस जाके, दुख लबले सन सपने मुतागे। राम भक्ति रूपी मणि अगर हृदय में बस जाए तो स्वप्न में भी दुख का लवलेश नहीं होगा, सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। तो राम की भक्ति करनी है ये तो समझ गए, लेकिन भक्ति करनी है तो पाठ में बहुत सुंदर प्रसंग आया। राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंतर। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। राम की भक्ति करेंगे जीवन में मंगल होगा, सारे अमंगल समाप्त हो जाएंगे, कुशलता आ जाएगी। लेकिन कैसे समझेंगे कि हमारी भक्ति ठीक है कि नहीं है? तो जो सच्ची भक्ति है, सार भक्ति है, जिसे गुरु महाराज ने सार भक्ति की संज्ञा दी, उसी भक्ति के लिए तुलसीदास जी कहते हैं राम भगति चिंतामणि सुंदर। कुछ लोग सोचते हैं चिंतामणि कोई रत्न है, कोई पत्थर है, वो पत्थर मिल जाने से जीवन की सारी चिंताएं समाप्त हो जाती है। लेकिन वास्तव में चिंतामणि कोई पत्थर नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं राम की भक्ति ही चिंतामणि है, जो सारे चिंताओं को दूर कर देती है। लेकिन उसका लक्षण क्या है, वो कौन सी भक्ति है? तो राम भगति चिंतामणि सुंदर। वो सुंदर चिंतामणि अगर हृदय में बस जाए, बसे गरुड़ जाके उर अंतर। राम की भक्ति आपके हृदय में बस गई है तो उसका लक्षण क्या है? परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। मतलब बिना घी दिया बत्ती के परम प्रकाश, परम प्रकाश आपके हृदय में हमेशा वह ज्योतित होता रहेगा। वह प्रकाश, अंतः प्रकाश, आप सतत उसका आनंद ले पाएंगे। अब ऐसी भक्ति हो कि हमारे अंदर में परम प्रकाश का दर्शन हो, असली भक्ति वह है जिसे सारे दुखों का नाश हो जाएगा। लेकिन उस भक्ति को कैसे पाएंगे? मतलब अंतः प्रकाश को पाना है, उस भक्ति को कैसे पाएंगे? प्रकाश की चर्चा आपने देखी, भगवान श्री राम ने हनुमान जी को बैठाकर कहा कि अंतः प्रकाश की खोज करो। बहुशास्त्र कथा कंथा रो मंथेन वृथेव किम, अन्वेष्टव्यं प्रयत्नेन मारुते ज्योतिरांतरम। हे वायुसुत हनुमान, अनेक शास्त्रों की कथाओं को मथने से क्या फल मिलने वाला है? अत्यंत प्रयत्न पूर्वक अंतर की ज्योति को खोजिए। भगवान राम हनुमान जी को कहते हैं अंतर की ज्योति को खोजिए। यही बात हमारे गुरुदेव कहते हैं, खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। आगरा के संत राधा स्वामी साहब कहते हैं, इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नौ द्वार। नौ द्वार को छोड़कर प्रकाश की खोज करो। तो राम की भक्ति तब समझिए आपके हृदय में बसी है जब आप प्रकाश मंडल में पहुंच गए हैं, प्रकाश को प्राप्त कर चुके हैं। इसके लिए कौन सी उपासना होगी? आरंभिक उपासना क्या होगी कि हम उस प्रकाश को प्राप्त करेंगे? तो तुलसीदास जी संकेत करते हैं, तेरसी तीन अवस्था तजहु भजहु भगवंत, मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप्य अनंत। तुलसीदास जी के इस पद में विनय पत्रिका में है, इसमें दो भाग है। एक तो ये बतलाते हैं कि किस तरह से हम राम का भजन करेंगे, और दूसरी यह भी बात बतलाते हैं कि किस राम का भजन करेंगे। किस राम का भजन करेंगे, किस तरह से राम का भजन करेंगे। तो किस राम का भजन करेंगे? तो कहते हैं मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप्य अनंत। मन वचन कर्म से जो अगोचर है, मन वाणी से अगम अगोचर सो जाने जो पावे। जो मन वचन अगम से अगोचर है, और व्यापक व्याप्य अनंत, जो व्यापक भी है, व्याप भी है और अनंत है। अनंत कौन है? एक परमेश्वर। तो यहां क्या कहा गया? उस भगवान का भजन करें
जो अनंत है, मतलब परमात्मा, उसी को राम कह करके तुलसीदास जी ने संबोधित किया है। रामचरितमानस में दोनों राम की चर्चा है। जब तुलसीदास जी कहते हैं कि राम ने शिव जी के धनुष को तोड़ा, तो वो कौन थे? स्थूल सगुण साकार राम, राजा राम, दशरथ नंदन राम। और जब वे कहते हैं कि सबके हृदय में रहते हैं राम, सर्वव्यापी है राम, तब कौन से राम हो गए? तब ब्रह्म राम हो गए, तब वे ब्रह्म राम हो गए। उस राम की भी चर्चा तुलसीदास जी ने की है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अकथ अनादि अनूपा। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उरपुरवासी। सबके हृदय रूपी नगर में निवास करते हैं। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। राम ब्रह्म है, व्यापक जग जाना, कण कण में व्यापक हैं, जिसके लिए गुरु महाराज ने कहा सब में व्यापक सबते न्यारा, सब घट एक ही राम हो राम राम। गुरु महाराज ने पहचाना तो वर्णन किया। कबीर साहब ने उस राम को जाना तो वो कबीर साहब क्या कहते हैं? राम राय घट में बसे, ढूंढत फिरे उजाड़, कोई काशी कोई प्रयाग में बहुत फिरे झक मार। लोग काशी प्रयाग में झक मारते हैं, राम राय घट में बसे, वो राम आपके अंदर बैठा है। तो जब तुलसीदास जी कहते हैं कि मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप्य अनंत, उस अनंत परमात्मा की भक्ति करें, उसका एक नाम राम भी है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा। वो राम कैसा है? वाल्मीकि जी ने बताया वो राम किस तरह के हैं। राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह। उसी राम के लिए वाल्मीकि जी कहते हैं जग पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे। वो राम को कैसा है? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को वो नचाने वाले हैं, तीनों को नचाते हैं। उसी राम के लिए कहा गया मस कही करई बिरंची प्रभु, अजहि मसकते हीन, अस विचारी तजी संशय, राम ही भजहि प्रवीण। वो परमात्मा ब्रह्म राम जो है वो एक मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं, अब ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। अभी आप लोगों ने सुना ना पाठ में, सबसे पहले क्या सुना आपने कि जो जड़ को चेतन कर दे, अचेतन को जड़ बना दे, वो राम है। राम तो दोनों हैं, एक निर्गुण ब्रह्म जो सदा रहते हैं, आवे न जावे मरे नहीं जन्मे, सोई निज पी हमारा हो। एक राम वो भी हैं, वही राम संभवामी युगे युगे, युग युग में शरीर धारण करके अवतार लेते हैं। तो तुलसीदास जी ने दोनों राम का वर्णन किया, लेकिन फिर संकेत कर दिया कि जब तक उस राम की भक्ति नहीं करोगे मुक्ति मिलने वाली नहीं है, जो कण कण में समाया हुआ है। तो क्या संकेत करते हैं तुलसीदास जी? तुलसी राम स्नेह करू, त्यागी सकल उपचार, जैसे घटे न अंक नौ, नौ के लिखे पहाड़। तुलसीदास जी कहते हैं उस राम से प्रेम करो जो राम कभी घटता बढ़ता नहीं है, जैसे नौ का पहाड़ा कभी घटता बढ़ता नहीं है। अब 9 का पहाड़ा देख लीजिए, 9 का 9, 9 दूना 18 कैसे लिखते हैं? 1 पर 8, और जब एक 8 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाता है। 9 तिया 27, 2 पर 7, 2 7 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, है ना। 9 चौका 36, 3 6 9। इस तरह से आप नीचे तक पढ़िए, 9 दही 90, 9 में शून्य जोड़ेंगे तो 9 ही रहेगा। तो तुलसीदास जी संकेत करते हैं कि जैसे 9 का पहाड़ा शुरू से अंत तक 9 ही रहता है, वैसे ही हमारा राम सब दिन वैसा ही रहता है। न कभी जन्म लेता है, न जवान होता है, न बूढ़ा होता है, न कभी मरता है, वो सदा रहता है, एक रस रहता है। वही वेद का ब्रह्म है जिसे जगत प्रसव करता कहा गया है। उस राम की भक्ति करेंगे, उस राम की भक्ति करेंगे कैसे? तो तुलसीदास जी ने क्या बताया कैसे भक्ति करो? एक बार तो ये बता दिया कि मन क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप्य अनंत, उस राम की भक्ति करो। और कैसे करो? 3 अवस्था तजहु भजहु भगवंत, 3 अवस्था से ऊपर जाओ तब भक्ति करो, तब भक्ति होगी उस राम की। 3 अवस्था मतलब बालपन, जवानी, बुढ़ापा नहीं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। 3 से ऊपर उठेंगे तो कहां पहुंचेंगे? तुरिया अवस्था में, प्रकाश मंडल में चले गए, तुरिया अवस्था में चले गए, और फिर तुरिया अतीता अवस्था। जब सब मंडल को टपेंगे तो तुरिया अतीता अवस्था में जाएंगे।
तो कहते हैं 3 अवस्था को छोड़कर भक्ति करो। तो ऐसा भी नहीं कि सिर्फ तुलसीदास जी ने कहा कि 3 अवस्था छोड़ करके भक्ति करनी चाहिए, तब चिंतामणि भक्ति होगी, तब राम का प्रकाश अंदर में दर्शन होगा, ब्रह्म ज्योति का दर्शन होगा, तब वो असली चिंतामणि भक्ति होगी। ठीक यही बात लक्ष्मीनाथ गोसाई ने कहा। आप लोग जानते हैं, बहुत से लोग सहरसा में बनगांव में उनका जो है जन्म स्थान है। तो लक्ष्मीनाथ गोसाई कहते हैं, चंचल चित्त को थिर करी चौथी में चितलाव, चंद्र सुधा रस चाखिए चिंतामणि पद पाव। आपने देखा ना चिंतामणि, राम भगति चिंतामणि सुंदर, उसी को अपने शब्दों में कहते हैं लक्ष्मीनाथ गोसाई, चंचल चित्त को थिर करी और चौथी में चितलाव, चौथी अवस्था में जाओ, मतलब 3 अवस्था को त्यागो। चौथी में चितलाव और चंद्र सुधारस चाखिए। कैसे बूझेंगे कि चौथी अवस्था में चले गए? वहां चंद्रमा का दर्शन होगा। जैसे आज्ञा चक्र से सहस्त्रदल कमल में जाएंगे, वहां चंद्र दर्शन होगा, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति वहीं हो जाती है, स्थूल शरीर वहीं उतर जाता है। तो कहते हैं चौथी में चितलाव और चंद्र सुधा रस चाखिए, वहां चंद्रमा के प्रकाश रूपी अमृत का पान करो और चिंतामणि पद पाओ। अब तुम चिंतामणि पद को प्राप्त कर लिए। चौथी में जाने के लिए कहते हैं, 3 अवस्था को छोड़ने के लिए कहते हैं। ठीक यही बात मलुकदास जी ने कहा है, संत मलुकदास जी वे कहते हैं, तीनों दशा विसारी के चौथा पद पाया, शिव नगरी आसन किया शून्य ध्यान लगाया। चौथा पद पाया, देखिए चौथा शब्द जो है 3 को छोड़ने की बात वो भी बता रहे हैं। क्या कहते हैं? शून्य ध्यान हमने लगाया तो हम चौथा पद को पाए, हमारा आसन शिव नगरी में लग गया। मतलब प्रकाश मंडल में आप चले गए, आप हरिद्वार चले गए, आप कहां चले गए? शिव नगरी में चले गए। इसके लिए चौथा पद पाया। तो शून्य ध्यान करते हैं तो चौथा पद में जाते हैं। ये शून्य ध्यान क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने भागवत में कहा, हे उद्धव जी, आप मेरे पूरे शरीर का ध्यान करें। पूरे शरीर पर अगर ध्यान केंद्रित हो जाए, टिक जाए, तब केवल मेरे मुस्कान युक्त चेहरे का ध्यान करें, और चेहरे पर भी ध्यान टिक जाए, उसके बाद आप शून्य में ध्यान करें। वो शून्य ध्यान क्या है? जिसको आप बिंदु ध्यान कहते हैं, जिसको आप दृष्टियोग कहते हैं, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में नासाग्र ध्यान कहा, जिसे भगवान बुद्ध ने विपस्सना ध्यान कहा, जिसे भगवान महावीर ने प्रेक्षा ध्यान कहा, और सूफी फकीर लोग उसी को सगले नसीरा कहते हैं, उसी को आज्ञा चक्र का ध्यान भी कहते हैं, उसी को सुषमना ध्यान भी कहते हैं। क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में, रास्ता शहरग में है दिलबर पे जाने के लिए। सुषमना में से ही वह रास्ता मिलता है, वहीं पर ध्यान लगाने से लोग चौथी दशा में जाते हैं, अंधकार से प्रकाश में जाते हैं, स्थूल से सूक्ष्म में जाते हैं, आज्ञा चक्र से सहस्त्रदल कमल में जाते हैं, और उसके बाद फिर त्रिकुटी आदि जो मंडल है वहां पहुंचते हैं। कमल सहस्त्रदल ज्योति करे झलमल, त्रिकुटी में सूरज उगे हो। यहां अंत साधना की चर्चा हुई। इसी प्रसंग में एक घटना याद आती है, मैं छोटी सी घटना है वो सुनाता हूं आप लोगों को। ये जो सुषमना ध्यान की बात हुई, इसी पर मैं सुनाता हूं। 1981 ईस्वी की बात है। अभी जहां कुंभ लगा हुआ है प्रयागराज में, वहां गुरु महाराज का, महर्षि में ही ब्रह्म जी महाराज जब सशरीर थे, उसमें उनका अखिल भारतीय सत्संग का आयोजन हुआ 1981 ईस्वी में। मैं उस समय 9 क्लास का छात्र था। मैं अपने पिताजी के, माता पिताजी के साथ उस अखिल भारतीय में गया था प्रयागराज। बहुत भीड़ लगी थी। अखिल भारतीय 3 दिन का था, और वहीं नजदीक में देवराहा बाबा का स्थान था। वो मचान पर ऊपर रहते थे। तो सब लोग जितने सत्संगी वहां सत्संग सुनने गए थे, जैसे सत्संग समाप्त होता था, बहुत लोग जाते थे देवराहा बाबा का दर्शन करने के लिए। मैं भी गया था उस समय। और नवादा के एक महात्मा थे नित्यानंद बाबा, जो शरीर में अभी नहीं है, बहुत लोग जानते होंगे उनको। तो वो भी गए थे दर्शन करने के लिए देवराहा बाबा का। तो जैसे नित्यानंद बाबा पहुंचे वहां, तो देवराहा बाबा जो थे वो बाहर से अंदर चले गए थे। कुटिया में ही बाहर में मचान बना हुआ था, उसी पर आकर बैठते थे लोग, दर्शन कर लेते थे। तो अंदर चले गए थे। तो निवेदन किया गया, उनके पास कोई एक सेवक थे, निवेदन किया गया कि जरा दर्शन हो जाता बाबा का। तो सेवक ने जाकर के देवराहा बाबा को कहा कि हुजूर, महर्षि में ही बाबा के एक
मतलब शिष्य आए हैं, साधु हैं, नित्यानंद बाबा साधु वेश में थे। हम लोग तो मतलब विद्यार्थी जीवन में थे, 9 क्लास में पढ़ते थे, हालांकि मैं भी उस समय भी दीक्षित था। तो आपका दर्शन करना चाहते हैं महात्मा के वेश में, सन्यासी वेश में। तो देवराहा बाबा पीछे कुटिया से निकल करके आ गए, मचान में बरमदा में आ गए दर्शन देने के लिए। और जितने लोग खड़े थे सब जय जयकार किए, सब प्रणाम किए। तो देवराहा बाबा पूछते हैं नित्यानंद बाबा को कि आजकल मेहनीदास बाबा कहाँ रहते हैं? तो नित्यानंद बाबा ने कहा कि हजूर वैसे तो प्रचार में कहीं कहीं जाते हैं, लेकिन वो भागलपुर के कुप्पा घाट में रहते हैं। तो देवराहा बाबा कहने की कृपा किए ना कुप्पा घाट में वो नहीं रहते हैं। तो सबको आश्चर्य लगा, सब सत्संगी लोग ही थे कि कैसे कहते हैं कुप्पा घाट में नहीं रहते हैं। तो नित्यानंद बाबा दोबारा जोर दिए उस बात पर, कहा हजूर वो तो सत्संग के कार्यक्रम में कहीं कहीं जाते हैं, जैसे अभी आए हैं यही संगम पर, अभी सत्संग है यहाँ, तो कहीं कहीं जाते हैं, लेकिन रहते हैं कुप्पा घाट में ही। तो देवराहा बाबा क्या कहने की कृपा किए, तुम लोग नहीं जानता है, अरे वो कुप्पा घाट में कभी नहीं रहते हैं, वो तो हमेशा सुषमना घाट में रहते हैं। आप लोग सुनते हैं खग जाने खगी की भाषा, ये घटना कोई सुनी हुई मतलब बनाई हुई बात नहीं करता, ये सच्ची घटना है। अरे तू लोग नहीं जानता, वो तो सुषमना घाट में रहते हैं। तो सुषमना घाट में रहते हैं, वो कैसे जाने, कहां भागलपुर, कहां ये, क्यों? अरे संतों का समागम अंदर में एक ही जगह होता है। कबीर साहब ने क्या कहा, ऊंचा महल अगमपुर जहावा संत समागम होई, जे कोई पहुंचे वही नगरिया आवागमन न होई। तो संतों का समागम तो ऊंची अटरिया में होता है, ऊंची अटरिया लाल केवड़िया, तो ऊंचा महल में सब संत वहां रहते हैं। तो बताइए जब परम पद में सभी संत का समागम होता है तो देवराहा बाबा नहीं जानेंगे कि महर्षि में ही बाबा कहाँ रहते हैं? तो वास्तव में शरीर तो उनका कुप्पा घाट में रहता है या कहीं भी रहता है, लेकिन वो स्वरूप से कहाँ रहते हैं? सुषमना के घाट में। नदी किनारे घर किया कर्जा कर कर खाए, और कर्जदार जब मांगन आवे घुसक नदी में जाए। तो उनको तो बाहर में मन लगता नहीं है। जो लोग गुरु महाराज का दर्शन किए वे लोग भी जानते होंगे। मैं तो छात्र जीवन से जाता था, उनसे दर्शन करता था, सत्संग सुनता था। तो बैठे बैठे भोजन करते करते अचानक कभी समाधि में चले जाते थे। पूज्यपाद संसई ब्रह्मज महाराज उनको भोजन कराते थे। मैंने भी एक आध बार देखा कि भोजन करा रहे हैं, मुंह में दे दिए रोटी दूध, अब वो आंख बंद करके अंदर चले गए। कहाँ चले गए? समाधि में। अब मुंह खुली रह गई, रोटी दूध उसी में है, अब वो चले गए अंदर। तब पूज्यपाद कहते थे हुजूर हुजूर, 2 बार 4 बार कहते थे, तब उनकी समाधि टूटती थी। तब वो फिर मुंह को लाड़ चाड़ करके अंदर लेते थे, मतलब शरीर है रखा हुआ, अपने चले गए अंदर। तो ये असली भक्ति है जो गुरु महाराज ने करके देखा। समझा में ही लखा नमूना, बात है सतहित की। वो सुनी सुनाई बात नहीं कहते हैं, समझा में ही लखा नमूना, उन्होंने करके देखा, पाया, और तब उसी ज्ञान को हम लोगों को बताया। अगर हम लोग भी उस ज्ञान पर चलेंगे तो हम लोगों का भी कल्याण होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मेरा समय समाप्त होता है। देखिए देखिए पैर में लग गया। गड्ढा को पीछे करना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा आगे, थोड़ा सा। हाँ हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप सभी से करवत प्रार्थना है कि अपने मोबाइल को बंद कर दें, क्योंकि इसमें समय बर्बाद होती है, आप लोगों का भी और मेरा भी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम चालू कर देते। मंगल मूर्ति सद्गुरु
मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करन, बिनवा बारंबार। मंगलमय मंगल करन, बिनवा बारंबार। आदरणीय साधु समाज, साधकगण, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, ये कोलकाता में जो महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, नाम तो महर्षि संत सेवी, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अंतर मानने वाले अंतर मानते हैं, लेकिन दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि यदा कदा हमारे परमाराध्य सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की बहुत अधिक प्रशंसा करते थे। आप लोग सुने भी होंगे। तो यह जो सत्संग आश्रम है, मैं बराबर सुनाता हूं। यह परमाराध्य सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का पार्थिव शरीर है। उनका पार्थिव शरीर तो नहीं है, लेकिन यह जो आश्रम जहां जहां है, वहां समझिए कि गुरु महाराज का पार्थिव शरीर ही है। और इसकी सेवा में जो संलग्न रहते हैं, हर तरह से लोगों को ज्ञान देने में, ज्ञान लेने में अपने को हार्दिक सुख का अनुभव करते हैं, तो समझिए कि गुरु महाराज की असली सेवा है। हम लोग जितने हैं, गुरु महाराज के अनुयायी जितने ही हैं, या संसार में जितने हैं, सभी गुरु महाराज के क्या है? सेवक हैं। असली सेवक हैं, क्योंकि गुरु महाराज ने असली बात कही है। तो जितने भी हम हैं, कोई कहता है कि मैं सेवक हूं, ये हूं, वो हूं। महापुरुषों ने वसुधैव कुटुंबकम की बात कही है। यदि मैं करता रहूंगा या करते रहेंगे, तो वसुधैव कुटुंब नहीं बनेगा। हम लोग आपस में ऐसे प्रेम बढ़ावे हैं, मैं तो समझता हूं कि गले से गले मिल जाए, बड़ा अच्छा लगेगा। रांची में मुरारी बापू आए थे, वहां मैंने देखा राम कथा करने के लिए प्रशंसा करना ही पड़ता है। तो सेवक लोग जितने भी थे, जितने भी सत्संग प्रेमी थे, भागवत राम कथा सुनने वाले, सबको गाड़ी से लाते थे। पंडाल में बड़ा बड़ा छाता था, कितना आनंद आता था। मैं उस समय रांची में रहता था, तो वहां 400 वर्ष का एक आश्रम है,
राम मंदिर है, वहां के महात्मा ने कहा महाराज क्या गुरु गुरु करते हैं, राम राम कहिए ना। हम के लिए राम कहिए या गुरु कहिए, समझने की फेर है। तो मैंने कहा कि मुरारी बापू आ रहे हैं, हम भी जाएंगे, आप भी चलिए। मुरारी बापू क्या कहते हैं। जब वहां गए तो मुरारी बापू ने गुरु की इतनी प्रशंसा की कि लोगों के आंखों से आंसू बहने लग गया। मैंने वो महात्मा जो 400 वर्ष राम मंदिर में रह रहा था, उसके बगल में ही बैठा था, कहा सुन रहे हैं ना, मुरारी बापू राम भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन गुरु पर कितना सुनाया, आपको भी आंखों में आंसू आ गया, पराया। तो जो महापुरुष होते हैं, महापुरुष के अंतःकरण में मैं नहीं होता है कि मैं सेवक हूं, मैं ऐसा किया, नहीं। उसके जीवन में वसुधैव कुटुंबकम होता है, सबको अपना समझता है। सबों ने महापुरुषों की सेवा, जो इस अध्यात्म क्षेत्र में आ गए हैं, उन्होंने जो यहाँ ध्यान भजन सत्संग साधना कर रहे हैं, वह किसके सेवक है? हमेशा याद रखिए कि वह गुरु महाराज के सेवक है। अखिल भारतीय महाधिवेशन था, कहिएगा कि बाबा जी प्रसंग तो कुछ था, कह रहे हैं कुछ। वहां अखिल भारतीय सत्संग में भिक्षु जगदीश काश्यप आए थे। सभी माता बहन भाई पिता सब कपड़े ओढ़ ओढ़ करके पौने 3 बजे बैठा हुआ है। उसी समय भिक्षु जगदीश काश्यप आए थे। देखा कि ये लाखों लोग की भीड़ है, सब बैठ के क्या कर रहा है 3 बजे। तो जो दिखाने के लिए आए थे, कहा कि सब साधना कर रहे हैं। अब उनको लगने लग गया कि भगवान बुद्ध भी इसी तरह से साधना कराते थे। अच्छा चले, कहा कि महर्षि में ही परमहंस जी महाराज क्या करते हैं। वहां गए, फूस की कुटिया में थे हमारे परमाराध्य सदगुरु महाराज। वहां देखे तो गुरु महाराज भी बैठे हैं साधना करने के लिए। जो संत हो गए, वो भी बैठे हैं साधना करने के लिए। तो जीवन में यदि मैंपन आ जाता है, मैं बड़ा, वो घाटे में हो जाता है। इसलिए वहां पर मुरारी बापू ने भी रांची में जो राम कथा था, मुरारी बापू ने कहा कि मैं तो चाहता हूं सबके गले से गले मिल लूं, लेकिन आप लोग मिलने नहीं दीजिएगा। गले से गले, देखिए कितना बढ़िया भाव है। हम लोगों को भी चाहिए कि अपने जितने गुरु भाई बहन हैं, कम से कम आदर भाव रखिए, नमन करिए, प्रणाम करिए। तभी आप गुरु महाराज के ज्ञान को आगे बढ़ा सकते हैं। यदि आपके अंदर में प्रेम ही नहीं है, मैं अखिल भारतीय और भी देखा जो उसमें बहुत छोटा था, वहां मैंने सत्संगियों का माथे पर सामान ढो करके ले जाता था पंडाल।
जितना भी वहां था ग्रामवासी सब सेवा में लगे रहते थे। जितने सत्संगी आए थे चापाकल चलाते थे कि सत्संगी को अब चापाकल ना चलाना पड़े, इनको कष्ट ना हो। गुरु महाराज ने तो ऐसा प्रेम दिखाया। रात में सरसों का तेल कटोरे में लेकर घूमते थे। कोई थक तो नहीं गया है। गुरु महाराज का आदर्श, ये आदर्श कब का सुना रहा हूं? 62 ईस्वी का। कितना आदर्श हमारे परमानंद, तभी तो इतना बड़ा आप देख रहे हैं। यह जगह प्रेम का है। यदि आपस में प्रेम नहीं हो, प्यार नहीं हो, तो ज्ञान आपका बढ़ने को नहीं है। प्यार चाहिए, प्रेम चाहिए। इसीलिए अभी यह प्यार प्रेम बढ़ाने के लिए मैंपन का जो ज्ञान है उसको हटाइए। यहां भी अध्यात्म में आकर यदि मैंपन रहा तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और तब आपका प्रचार प्रसार, यह ज्ञान का जो गुरु महाराज ने हम लोगों को ज्ञान दिया है, सभी को यह मिले, इस ख्याल को लेकर हम लोगों को चाहिए। अब तो क्या कहा जाए कि मंच पर भी कभी कभी युद्ध होने लग जाता है। मैं पहले कहूंगा तो मैं पीछे कहूंगा, ये सब भी युद्ध चलता है। अब दूसरे को क्या सुनाइएगा, समझाइएगा? यह सब भी बड़ा, अब जब मैं देखता हूं बड़ा खराब ऐसा लगता है कि गुरु महाराज का जो ज्ञान, कितना उत्तम ज्ञान। वसुधैव कुटुंबकम, सियाराम में हम लोग रोज सुनाते, सियाराम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुगबाणी पाणी। लेकिन हम लोग आचरण में कहां उतार पाते। इसलिए हम लोगों को गुरु महाराज के, देखिए समय हो जाएगा तो कहिएगा भाई, ख्याल रखना चाहिए। आज मकर संक्रांति है, पर्व है। आज से ही ये जो सूर्य है या दिन है वह बढ़ना, एक एक तिल बढ़ना प्रारंभ किया आज से। क्योंकि 3 रेखा है, मकर संक्रांति मय रेखा है, मकर रेखा है, भूमध्य रेखा है और कर्क रेखा है। आज से मकर रेखा दक्षिणायन के में आता है और भूमध्य रेखा उत्तरायण की ओर होता है। तो आज से ही हम, मकर संक्रांति है, आज से सूर्य किधर जा रहा है? उत्तरायण की ओर जा रहा है, भूमध्य रेखा पर जा रहा है। हमारे परमाराध्य सदगुरु महाराज ये मकर संक्रांति के बाद सूर्य को सुबह सुबह जो उगते हैं, अरुणोदय कहते हैं उसको। गुरु महाराज व्हीलचेयर से बाहर होते थे तो सूर्य को देखते थे। हम लोग थी वहां भी रहते थे। तो गुरु महाराज सूर्य को एक टक से, वो जो अरुणोदय, जो सूर्य का उदय होने लग जाता है, उसमें बड़ा बढ़िया लगता है सूर्य। और खास करके मकर संक्रांति के बाद
सूर्य देखने में बड़ा अच्छा लगता है, तो गुरु महाराज देखने लग जाते थे। तो क्यों, क्या कारण है? सूर्य में वह जो रश्मियां है, वह जो शक्ति है, साधक के अंदर में प्रभावित होता है, उसमें प्रवेश करता है सूर्य का। इसलिए गुरु महाराज बहुत कुछ दे के गए हैं हम साधकों को, कि वह जो सूर्य उदय होने के समय गुरु महाराज देखते थे, हम लोग भी देखने लग जाते थे। तो सूर्य अब आज से सूर्य किधर जा रहा है? भूमध्य रेखा पर, यानी दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर जा रहा है। हम लोग भी यहां आए हैं, किस लिए आए हैं? उत्तरायण की ओर चलने के लिए। दक्षिणायन कहां है? अंधकार क्या है? वह दक्षिणायन है। और प्रकाश क्या है? संत मत का सार यही है। प्रकाश क्या है? वह है उत्तरायण। तो जो साधक प्रकाश से अंधकार से प्रकाश में चल रहा है, ख्याल करिए कि मकर संक्रांति जो आज से शुरू हुआ है, सूर्य भूमध्य रेखा पर चलना प्रारंभ हो गया है। हम लोग तो गुरु महाराज ने कहा है कि आपके अंदर में या बाहर का सूर्य की उपमा गुरु महाराज ने क्या दिया, कैसे दिया है? गुरु बिना सब अंधकार, गुरु बिना सब अंधकार, सूर्य चंद्र तारणम। तो अभी जो मानस से पाठ हुआ, क्या पाठ हुआ? राम भगति चिंतामणि सुंदर। राम भगति चिंतामणि सुंदर। चिंतामणि, आप लोग सुने ही बहुत तरह का मणि है, ये तो चिंतामणि है। गुरु पद नख मणि है, गुरु महाराज के पद में आया है। और भी मणि है, सूर्यकांत मणि है, चंद्रकांत मणि है। कितने मणि का वर्णन किया, बहुत सारा मणि है, लेकिन हम लोगों को कौन मणि चाहिए? गुरु पद नख मणि होना चाहिए हम लोगों को। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दीप दृष्टि ही होती। क्या हो जाएगा? दलन मोह तम सो सुप्रकाशो बड़े भाग उर आवही जासु। तो इतना कहा के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से सतगुरु। समाप्ति होता है। अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे
सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मौत कछु न बसा। इस पावन मंच पर विराजमान पूज्यपाद गुरुजनों के पावन पाद पद्मों में नमन। वंदनीय साधु समाज, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, गुरु महाराज की इसका शायद बैटरी डाउन हो गई। महती कृपा से हमें आप लोगों के दर्शन का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। आना तो कल ही था, लेकिन टिकट के कारण आ नहीं पाया। उसके बाद प्रवीण बाबू ने पुनः आग्रह किया और गुरु महाराज की कृपा से टिकट भी मिल गया। तो सुबह मैं यहाँ आ गया। पर सुबह समय का कमी था, इसलिए हमसे आग्रह किया गया कि आप आराम ही करें। तो मैं आराम कर लिया और अपराह्न में व्यवस्था के लोग हमारे पास आए, बाबा भी थे, पूज्य केदारनाथ बाबा। उन्होंने पूछा कुछ, तो मैंने कहा बैठा दीजिएगा, केदार बाबा के बगल में तो जगह होगा ही, बैठ जाएंगे। बोलने के बारे में पूछे तो मैंने कहा कि जब दे दीजिएगा बोल लेंगे। कितना देर दें? हम बोले जितना दे दीजिएगा बोल लेंगे। हम तो पूज्यपाद महर्षि दल बहादुर परमहंस जी महाराज के बहुत समय तक आगे पीछे किए, सेवा तो नहीं किए। तो उनकी कुछ शिक्षा हमको याद है, मैं उसको याद रखता हूं। अभी हम लोग बहुत आध्यात्मिक गूढ़ विषय का पाठ और उसकी व्याख्या भी सरलतम ढंग से सुने हैं।
आप लोग महर्षि अरविंद को जानते हैं। महर्षि अरविंद घोष बंगाल से ही थे। पांडिचेरी में अभी उनका आश्रम है। उन्होंने एक बात कही है, द सॉल्यूशन should be at a higher level of the level of problems। समस्या जिस स्तर की होती है, जिस स्तर पर होती है, उसका समाधान उसके ऊपर के स्तर पर होता है। महर्षि अरविंद कहते हैं कि समस्या जिस स्तर पर है, उस समस्या का अस्थाई परमानेंट जो निदान है वह उसके ऊपर के स्तर पर है। हमारी समस्या क्या है कि हम जिस स्तर पर हैं उसी स्तर पर अपनी समस्याओं का अस्थाई समाधान ढूंढ रहे होते हैं, परमानेंट समाधान ढूंढ रहे होते हैं। और इसलिए हम लाख यत्न करके भी अपनी उन समस्याओं से निजात नहीं पाते हैं। थोड़ी देर के लिए भले ही हमको लगे कि हम उससे मुक्त हो गए हैं, लेकिन वह अस्थाई है, इम्परमानेंट है। इसलिए वह पुनः हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। हमारे जीवन में दुख है, हम दुख में हैं। भगवान बुद्ध ने कहा संसार में दुख ही दुख है। परमाराध्य सदगुरु महाराज कहते हैं, जनी लिपटो रे प्यारे जग परदेसवा, आ सुख कछु यहाँ नाही, यह परदेसवा काल को भेसवा, जोरे आवे दुख पाही। फिर आगे कहते हैं, आषाढ़ गाढ़ अंधार घट में तात दुख अपार है। दुख का स्तर कहाँ है? हम दुखी हैं किस लेवल में? हम जहां हैं वह कौन सा मंडल है? तू उतर परियोतम माही। हम अंधकार मंडल में हैं, और अंधकार मंडल में हैं, और इस मंडल में हैं तो हमारे जीवन में दुख है। अब महर्षि अरविंद सावधान करते हैं कि समस्या आपके जिस मंडल में है, जिस स्तर पर है, जिस लेवल पर है, समाधान उस लेवल पर परमानेंट नहीं है। किसी असाध्य बीमारी के कारण अगर आपको कहीं दर्द है तो पेन किलर तात्कालिक समाधान है, कुछ समय के लिए, अस्थाई निदान नहीं है। होमर हुए यूरोप में, यूनान में, सबसे पुराने दार्शनिक यूनान के जन्मांध थे। उन्होंने कहा मनुष्य जीवन पर्यंत यही सोचता रहता है कि उसके दुख का कारण उसके धन का अभाव, पद का अभाव, या संतान का अभाव, या संसार के किसी और वस्तु के अभाव उसके जीवन में दुख का कारण है। और इसलिए इन सबका निदान करने का वह जीवन पर्यंत प्रयत्न करता है। लेकिन वह दुख मुक्त नहीं हो पाता, क्योंकि उसके दुख का, इन सब में से किसी वस्तु का अभाव उसके जीवन में दुख का कारण ही नहीं है। उसके दुख का कारण क्या है? जो गुरु महाराज कहते हैं, तू उतर परियोतम माही, अंधकार में आ जाना।
You have been transferred from the celestial, absolute abode of Lord to the land of sorrow. तुम परमात्मा के शाश्वत सुख में, शांतिमय, आनंदमय धाम से दुख की नगरी में आ गए हो, इस संसार में आ गए हो, और ये जो तुम्हारा स्थानांतरण है ये तुम्हारे दुख का कारण है। कहवा से जीव आइल कहवा समाइल है साधो, कहवा पकैल मुकाम कहाँ निपटाइल है साधो। निर्गुण से जीव आइल सरगुण समाइल है साधो, अकाया गढ़ कैल मुकाम माया निपटाइल है साधो। दुख यहाँ है। और जैसे हम इस नगरी में आते हैं, प्रातः में पूज्य स्वामी श्री केदार बाबा के प्रवचन में सुन रहा था कि इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम हर बार। तो यहाँ भूल होगी। अब भूल होगी तो भूल आपके जीवन में दुख बन करके आएगा। साथ ही साथ जब हम इस संसार में हैं तो यह संसार के जिस स्तर पर हैं वह स्थूल शरीर है, नाम रूपात्मक स्तर है। और नाम रूपात्मक जगत में जब हम रहते हैं, हमारी वृत्ति रहती है, हमारी स्थिति रहती है, हमारी दृष्टि रहती है, तो विकार उत्पन्न होता है। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी ब्रह्मन जी महाराज कहते थे कि जब दृष्टि आकार पर होगी तो विकार होना स्वाभाविक है। तो हमारा दुख यहाँ इस स्तर पर है, अंधकार मंडल में रहने के कारण। इसीलिए इसका निदान क्या है? वराह उपनिषद में भगवान वराह और महर्षि ऋभु का संवाद है। महर्षि ऋभु भगवान वराह से पूछते हैं कि संसार जो है यह तो दुखालयम, भगवान कृष्ण ने भी इसे दुखालयम, दुखों का घर कहा, अशाश्वतम, नाशवान कहा। तो जो स्वयं ही परिवर्तनशील और नाशवान है, उसकी व्यवस्था से अपरिवर्तनशील अस्थायी परमानेंट सुख कैसे आएगा? तो उन्होंने कहा कि सुनो, यह अवस्था की बात है। यह दुख सुख, यह संसार दुखालय और सुखालय मनुष्य की अवस्था पर है, चेतना की अवस्था पर है। अज्ञस्य दुखोघमयम ज्ञस्य आनंदमयम जगत अंधम भुवनम अंधस्य प्रकाशम तुसु चक्षुषाम। कहा, हे ऋषि, जो मनुष्य अज्ञस्य अज्ञानता में है, अज्ञानता में है, मोह में है, मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, काम बात नहीं ताहि बुझावा, प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हार ही सकल सलभ समुदाय। जो मनुष्य अज्ञानता में है, अविद्या के प्रबल रूप अंधकार में है, उसके लिए यह संसार में दुख ही दुख है, क्योंकि उसकी दृष्टि स्थूल चर्म चक्षु में है। लेकिन यस्य आनंदमयम जगत, लेकिन जिसके पास ज्ञान दृष्टि है, आत्म दृष्टि है, खोज रूह के नैना, जिनके पास आत्म दृष्टि है, उसके लिए यह जगत ब्रह्ममय है। ओम ईशावास्यमिदं सर्वम यद किंचित जगत्याम जगत। यह संपूर्ण जगत ब्रह्ममय है, आनंदमय है। संत कबीर के जीवन में क्या दुख है? संत सुखी मन जीती। कहे कबीर सकल जग दुखिया, लेकिन संत सुखी मन जीती हो, क्योंकि संत का स्तर वह नहीं है जिस स्तर पर दुख है। तो हमारी अवस्था जो है
वह अभी जहाँ है उस अवस्था में हम कोई भी व्यवस्था कर लेंगे तो वह अस्थायी होगी, उससे शाश्वत सुख नहीं मिलेगा, शांति आनंद की अनुभूति नहीं होगी। इसके लेवल से ऊपर उठ जाइए। यही बात समझा रहे हैं गरुड़ जी महाराज को काकभुसुंडी जी। राम भगति चिंतामणि सुंदर बसई गरुड़ जाके उर अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राति नह कछु चाहिए दिया घृत बाती। और ऐसी अवस्था आते ही प्रबल अविद्या तम मिट जाई हार ही सकल सलभ समुदाय। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष जैसे जो विकार हमको जलाते रहते हैं और हमारी अवस्था रहती है मुंह मीठो भीतर कपट, वहां न मेरो बास, काहू से ना दिल मिले पलटू फिरे उदास। तो ये हमारा अंदर और बाहर में जो हम नहीं होते हैं एक जैसे, या हमारे भीतर में जो काम क्रोध लोभ मोह मद ईर्ष्या द्वेष जैसे विकार के कीट फतिंगे उड़ते रहते हैं, काम बात कफ लोभ अपारा क्रोध पित्त नित छाती जारा, प्रीति करो जो तीनों भाई उपजय सन्निपात दुखदाई। एक व्याधि बस नर्म रही ये असाध बहु व्याध, अपीड़ ही संतत जीव कह तो शोक मिल रही समाध। एक एक विकार जब हमारे अंदर आते हैं तो हमारे हृदय में कितनी उत्तेजना पैदा कर देता है, उत्तेजना पैदा कर देता है। हम इतने भीतर से हलचल में आ जाते हैं कि उस उत्तेजना को रोक भी नहीं पाते। कई लोग जिनकी साधना अच्छी है तो वो अपने उस विकार को रोक भी लेते हैं, लेकिन जिनका हल्का स्तर है वो रोक भी नहीं पाते, व्यक्त हो जाता है, व्यवहार में दिख जाता है। लेकिन जो अपने उस स्तर को ऊपर उठा लिए तो वहां पर वह पहुंच ही नहीं सकेगा। महाशांति जल बरस के शांत भय जन जोई, अहं अग्नि ते नाजरे लाख करे जो कोई। तो उनकी अवस्था बदल गई। इसीलिए वो करें हैं परम प्रकाश रूप दिन राति, उस अवस्था में चलिए जिसको चौथी अवस्था कहते हैं। शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते। वह जो कल्याणकारी स्थिति है, शांति की अवस्था है, अद्वैत अवस्था है, चौथी में चलिए। और गुरु महाराज कहते हैं चौथी में जाओगे तो चौथी के प्रारंभ में नहीं, चौथी के अंतिम चरण में, जिसको कैवल्य मंडल कहते हैं, वहां जाकर के अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान होता है, आत्म दृष्टि खुलती है। लेकिन जैसे ही चौथी अवस्था में आप पहुंचते हैं तो दिव्य चक्षु सो अचरज पेखे, या जग सुख तुच्छ कर लेखे, होत महाधुन अनहद केरा, सुनत सुरत सुख लहत घनेरा। चौथी अवस्था का शुभारंभ जहां से हुआ, बिंदु मनोलयम कृत्वा, एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे। एक बिंदुता की प्राप्ति के साथ हमारी दिव्य दृष्टि की पूर्णता होती है। हम अंधकार से प्रकाश में चले जाते हैं। गुरु भेद देवे सार, खुले बंद दसम द्वार, हो ब्रह्मांड में पैसार लखो ज्योति चमत्कार, यह गुरु से ही उपकार। कहीं कोई चला जाए। मैं धर्म सम्मेलन में गया था, शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती गोवा धर्म सम्मेलन में मेरे प्रवचन जिस दिन हुआ था, वो हमको बुलाए, अपने कमरे में बुलाए। तो मुझे बैठाया, मैंने प्रणाम किया, बैठा। उन्होंने मुझसे कहा, एक बात पूछने के लिए बुलाया। मैं सुना था संतमत नाम की एक संस्था है हमारे यहाँ, मुख्य रूप से वैष्णव परंपरा, शैव परंपरा है। गणपत
परंपरा है, सौर की परंपरा है, मतलब सूर्य की उपासना है, गणेश की उपासना है, शक्ति की उपासना है, देवी की, और भगवान विष्णु और शिव, यही मुख्य रूप से लोग इष्ट के रूप में मानते हैं, पूजते हैं। आपके यहाँ ये महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का ही सुनते हैं, सब लोग ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं। उन्होंने यही सवाल मुझसे कहा, तो मैंने कहा कि जी श्रीमान, तो बताओगे आप कि राम कृष्ण शिव आदि को छोड़ करके आप महर्षि जी की क्यों आप लोग ध्यान पूजा करते हो, ध्यान करते हो, पूजा करते हो? तो मैंने कहा महाराज जी, आप शंकराचार्य हैं और आपसे ज्यादा ज्ञानी कौन होगा वेद वेदांत का? आप तो साक्षात वेद मूर्ति हैं। आप लोगों से ही तो वेद के ऋचाओं की, उपनिषदों की व्याख्याएं लोग सुनते हैं और उसको स्वीकार भी करते हैं। तो कृपा करके मुझे यह बताइए कि गुरु को इष्ट के रूप में मान करके और पूजा, उपासना, ध्यान करने की वैदिक मान्यता है कि नहीं, वेद में मान्यता है कि नहीं? अगर ऐसा हम करते हैं तो क्या वेद के आज्ञानुकूल है या वेद के ज्ञान के बाहर कर रहे हैं, अवैदिक कर्म है? तो वो हंसने लगे और हंसते हुए कहे, मैं तो आपसे जानना चाह रहा था, आप हमसे ही पूछ लिए तो मैं कह देता हूं, वेद में गुरु को, अपने सदगुरु को इष्ट मान करके, ईश्वर रूप मान करके पूजा करने की मान्यता है। यह वेद में यथा गुरु तथा भेषज तथा भेषज तथा गुरु पूजनीयो महाभक्तो न भेदो विद्यते बनायो, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु हम लोग तो पढ़ते हैं। तो कहा है, तो मैंने कहा फिर भी महाराज आपने पूछा? तो उन्होंने कहा आजकल बहुत गुरुडम चलता है, मतलब बहुत लोग अपने को गुरु घोषित करके अपने को ही अपना ध्यान बताने लगते हैं। तो आजकल बहुत गुरुडम चलता है और रोज नए नए गुरु हम लोग भी देखते हैं ना, रात दिन आप लोग भी तो देख ही रहे होंगे यूट्यूब में, टेलीविजन पर, कि रोज नए नए लोग जो आते हैं। और तो बहुत सारे लोगों के बारे में आप जानते भी हैं, बाद में उनकी दुर्गति भी हो गई। स्थिति नहीं है वैसी तो दुर्गति तो हो ही जाएगी ना। तो तब मैंने कहा कि आपको हमारे गुरु महाराज के संबंध में क्या कहना है? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अगर गुरु आदि शंकराचार्य और महर्षि में ही जैसे हों तो उनको इष्ट मान करके उनका पूजन ध्यान करना बिल्कुल वैदिक है। तो स्थूलता में गुरु को मान करके हम लोग उस जप करते हैं, मानस ध्यान करते हैं, जिनको जो गुरु दीक्षा में जो इष्ट मंत्र, इष्ट रूप देते हैं वो करते हैं। लेकिन सूक्ष्मता में जो ध्यान है वह यही है कि आप अपने को अंधकार से ऊपर ले चलिए। गुरु महाराज कहते हैं कि आप एक नाम का जप और एक रूप का ध्यान, ये कहीं भी आपको कोई बता देगा, लेकिन ईड़ा पिंगला ऊपर पहुंचे सुखमन पाठ उघारा, ये जो ईड़ा और पिंगला को सम करके सुषुम्ना के पाठ को हटा करके और अंधकार से प्रकाश में जाकर के हरिरस पी मतवारा, अंतर ज्योति और अंतरनाद रूपी हरिरस को प्राप्त कर लेना, अब मस्त हो जाना, ये दीक्षा वास्तव में दीक्षा है। ये असली भजन भेद है जो मुक्ति तक ले जाती है। लेकिन पहले वालों की भी महिमा है। हवाई जहाज उड़ने से पहले जैसे रनवे पर दौड़ता है तब उड़ता है, वैसे महर्षि संत सेवी जी महाराज कहते थे कि मानस जप और मानस ध्यान, गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए, दृढ़ साध कर इनका प्रथम अभ्यास कर शुद्ध करना चाहिए। तो ये साधना जरूरी है। और तब जब हम इसमें पास हो जाते हैं, तब जब हम युगल दृष्टि की धारों को गुरु निर्दिष्ट स्थान पर केंद्रित करते हैं, जिसमें दो नैना बीच सन्मुख देख सिमटी हुई निगाह से इस
कूप गगन के बीच यारों जहाँ सुरती का डोर लगावता है, सगुरा हो से नित उठ पर से निगुरा जल नहीं पावता है, बिन हाथ के ताल मृदंग बजे बिन जंत्री जंत्र बजावता है, पलटू बिन कान के हम सुना बिना कोई शख्स बजावता है। ठीक ठीक हम दृष्टि को वहाँ रखने में सफल हो जाते हैं तो दोनों दृष्टि की धारें जब आपस में मिलती है तो एक बिंदुता की प्राप्ति होती है और उससे सिमटाव में ऊर्ध्वगति होती है तो आवरण का भेदन होता है, तो अंधकार से प्रकाश में जाते हैं तो गुरु कृपा से भेद ले ही तम तोड़ी दुख निवारिये। तो राम भक्ति रूपी चिंतामणि कहाँ मिलता है? गुरु महाराज ने इसी के टीका में लिखा है, नवधा भक्ति की छठी भक्ति में जो परिपूर्ण हो जाते हैं उनको यह अवस्था प्राप्त होती है, जिस अवस्था को प्राप्त कर लेने पर वह राम भक्ति रूपी चिंतामणि की जितनी महिमा इसमें गाई गई है उस भक्त को प्राप्त हो जाता है, जिसे आगे चल करके राम प्रताप रूपी सूर्य के उदय के संबंध में जो कहा गया है वह भी इसी स्थिति को प्राप्त कराने का वर्णन है, इसी अवस्था का वर्णन है। तो अवस्थाओं को बदलने पर ही स्थूल जगत की समस्याएं बदलेंगे। हमारे दैहिक दैविक भौतिक ताप जो स्थूल स्तर पर हैं, सूक्ष्म स्तर पर जाकर इनसे पार पाया जा सकता है और इस तरह अवस्थाओं का अंत करके सर्व परिपूर्ण तुरीयातीत ब्रह्म भूतो योगी भवति, सभी अवस्थाओं को पार करके तुरीयातीता अवस्था में जाकर हम प्रभु प्रभु हम एक कहीं होई द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजिए भव मह जन्म बहुरे नहीं लीजिए। तो ये हम लोगों का परम सौभाग्य है कि हम लोगों को इस तरह का गूढ़ ज्ञान जो परमाराध्य की महती कृपा से बहुत ही सहज और सरल ढंग से प्राप्त हुआ, जिसे साहित्य के रूप में और गुरु महाराज के प्रवचनों को लिपिबद्ध करके और खुद अपने अनुभव की साहित्य रच करके महर्षि संत सेवी परमहंस जी ने आगे बढ़ाया और उसी का प्रतिफल है कि आज हम लोग उस ज्ञान को सहज सरल ढंग से सुन रहे हैं और उस परंपरा को जहाँ तक संभव है सब लोग अपनी अपनी योग्यता से हर जगह बढ़ा रहे हैं। सब नमनीय हैं, प्रणम हैं। पूज्यपाद को नमन करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करन बिनवं बारंबार, ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप, नमो नमो बहुवार सकल सुपूजन गो, बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम कुंज जासु वचन रवि कर निकर, धन्य धन्य सतगुरु सुखदा, महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से एक
बार हमरे मन के लिए कहिए श्री वंदनीय साधु समाज, परम आदरणीय साधक वृंद, माताओं बहनों, परमाराध्य परम पूज्य श्री सदगुरु महाराज जी की बड़ी असीम अनुकंपा है, उनकी बड़ी दया है। इस ज्ञान में पूर्ण होकर समाधि के सुखों का परित्याग करके उन्होंने जो ये ज्ञान का प्रचार किया, अगर वे इस ज्ञान का प्रचार नहीं करते तो आप हमको नहीं पहचानते, हम भी आपको नहीं पहचानते। समाधि के सुखों को तिलांजलि देकर अपने ऊपर महान कष्टों को उठा उठा करके ये ज्ञान का प्रचार गुरु महाराज जी ने बहुत कष्ट से किया। जितना प्रचार गुरु महाराज जी ने सत्संग का किया, उतना ही प्रचार गुरु महाराज जी ध्यान का भी किया। जितने संत आज तक धरातल पर हो चुके हैं वो ध्यान करके ही हुए। जब तक ध्यान नहीं करेंगे शांति की प्राप्ति हो नहीं सकती है, वो संत हो नहीं सकते, नान्य पंथा। लेकिन दुर्भाग्य है कि संतों के चले जाने के बाद सभी पूजा पाठ तो रही जाता है, ध्यान खत्म हो जाता है। अभी आप लोगों की सेवा में रामचरितमानस का पाठ हुआ है। रामायण में देखिए, पढ़िए, शिव जी बैठ के ध्यान कर रहे हैं, हनुमान जी ध्यान कर रहे हैं, राम भगवान ध्यान कर रहे हैं, वशिष्ठ जी ध्यान कर रहे हैं, सबरी ध्यान कर रही है। रामायण पढ़ने वाले, रामायण के लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ध्यान किए, लेकिन रामायण के मानने वाले पढ़ने वाले नमापरायण करते हैं, बहुत खर्च करते हैं, ध्यान नहीं करते। इसीलिए गुरु महाराज जी जीवन काल में 1 महीने का ध्यान, 15 दिन का ध्यान, 7 दिन का ध्यान, घंटा का ध्यान, लाते लाते 5 मिनट पर या स्तुति प्रार्थना करके 5 मिनट ध्यान करके 5 मिनट पर लाके छोड़ दिए कि हमारे बाल बच्चा ध्यान नहीं भूल जाए। उन्हीं की कृपा है कि आज बहुत जगह पर ध्यान होते रहता है, हो रहा है, होते रहेगा। उनका विचार जैसा था वो बढ़ते चला जाएगा। आप लोग बड़े पुण्यात्मा हैं। ध्यान जग से बढ़कर संसार में कोई जग नहीं है। इस जग से कोई जग ही नहीं है। ये कराने वाले बड़े पुण्यात्मा होते हैं, और करने वाले तो पुण्यात्मा होते ही। आप लोग बड़े सौभाग्यशाली। परमाराध्य परम पूज्य श्री सदगुरु महाराज जी का पावन चरण कमल मनिहारे में था। ध्यानाभ्यास का आयोजन था। उस समय में पूज्य श्री संसेवा गला इतना बढ़िया था, वे अपने से ही पाठ करते थे। गला इतना बढ़िया बाबा का था कि राही मुसाफिर पोटरी रख करके सुनने लग जाते थे। इतना सुंदर गला था संसेवा का। पाठ हुआ था रघुपति भगति सुलभ सुखकारी। इसी पर हमारे गुरुजनों की व्याख्या चल रही थी। परमाराध्य परम पूज्य श्री सदगुरु महाराज जी अपने भाषे में थे, कोई है हमको ले चलो। जैसे मंच पर गुरु महाराज जी आए तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि जिस संत से भक्ति के संबंध में आप लोग सुन रहे थे, जिस ग्रंथ से, उसी ग्रंथ से मैं कहता हूं और उसी संत से। तुरंत गुरु महाराज जी उल्टा दिए कि रघुपति भगति करत कठिनाई। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखे हैं, विनय पत्रिका उन्हीं का है। पढ़िए, रघुपति भगति करत कठिनाई। गुरु महाराज जी ने कहा कहत सुगम करने अपार। देखते हैं हम जितने वक्ता हैं जब बोलने लगते हैं तो बोलते बोलते वहां तक पहुंचाइए कि छोड़ देंगे ना, लेकिन जब आंख बंद करके करते हैं तब पता चलता है कि भाव है। हम जिनके चरण में जीवन बिताया है, जो हमारा गुरु सिखाया है, वो बड़ा मस्ती का ज्ञान है।
कहत सुगम एकदम कारण महाकारण चेतन परमात्मा को कहकर परमात्मा, लेकिन करने के समय में तब पता चलता है। गुरु महाराज जी ने कहा कि कहत सुगम, कहना बड़ा सुगम है, सुनिए सुनिए गुनिए विचारिए, सुनिए गुनिए समझिए और समझाइए। दशा हृदय नय, बड़ा कठिन है। सुनना अलग है, समझना अलग है, करना अलग है, और करके पाना अलग है। कहत सुगम लेकिन करने अपार। ये भक्ति साधारण नहीं है। जान सोई जही बन आई। गुरु महाराज ने कहा कि सुनो, अगर अंदर में किसी को मानस जाप मानस ध्यान होने लगता है तो उसको पता चलता है कि कब से मांस मछली खाना छोड़ा, दारू शराब पीना छोड़ा, झूठ चोरी में विचार छोड़ा। कितना बैठा तो बैठते 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 जो बहुत बैठा है तो थोड़ा सा जब ध्यान बनता है वही जानता है कि कितना परिश्रम करने पर इतना डा हुआ है। जाने सोए कौन जेही बनी आई, जिसको अंदर में कुछ बन गया है। जाप रहे और आप रहिए, शरीर की शुद्धि नहीं रहेगी, यहीं से समाधि शुरू हो जाती है। इसको मानस योग कहते हैं। जाप रहे और आप रहिए, ध्यान शिविर है और संत मत का सत्संग है, संत वाणियां प्रदान है। मन ग्रंथ कुछ से कुछ कहने की आज्ञा नहीं है। जाने सोई, जानेगा वही जे ही बनी आई। अंदर में कुछ बिजली का झटके देखा है, कुछ देखा है, वही जानता है कितना कठिन परिश्रम करने पर इतना हो रहा है। जाने सोई जही बनी आई। गुरु महाराज ने कहा कि कठिन है लेकिन छोड़ दो, ऐसा नहीं। तुलसीदास जी महाराज ढारस देते हैं क्या, जो जही कला कुशलता कांसो सुलभ सदा सुखकारी, सफरी सन्मुख जल प्रवाह सुर सरय बहे गजवारी। जिस कला में जो करते करते कुशल हो जाते हैं, भारी से भारी कठिन से कठिन काम वो करने वालों के लिए सुलभ हो जाता है। सफरे सन्मुख जल प्रवाह सुर सरय बहे गज भारी। गज हाथी, हाथी को पानी में ही पार से पार कीजिए गंगा जी में, कहाँ जाएगा भटिया के। उसी तरह से साधक जप करने बैठता है, गप करने लग जाता है, पता चलता है कि कहाँ थे कहाँ चले गया, तेरी क्या हो गया। समझ में आ रहा है। मन जब हाथीवत रहेगा अर्थात संसार के विषयों में पसरा रहेगा तो जप करते हुए पाप करने लगेगा। कहाँ से कहाँ जब क्या आज तेरी जपो छूट गया हमारा। जाने सोए जही बनी आई, जो जही कला कुशलता कांसो सुलभ सदा सुखारे। हाथी तो बह जाता है, लेकिन मेरी बात आप सुनिए, गुरु महाराज ने क्या कहा, सफरे सन्मुख जल प्रवाह। सफरे का तो छोटी मछली को, बड़की को नहीं, हुएल बुआरी को नहीं, सफरे का तो खूब छोटी मछली को। जल प्रवाह खूब बढ़िया से सुनिए, जिधर से रेत आ रहा है, जिधर से पानी आ रहा है, जिधर से रेत आ रहा है, वो छोटकी मछली उल्टे धारा में फुर फुर करके बढ़ जाती है। जाकर के देखिए पानी में बैठ करके। उसी तरह से अपने आप को अभ्यास करते 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 इतना महीन बना लीजिए कि सफरे बन जाए कि जिधर से आवागमन आ रहा है आप उल्टे धारा में जाके आवागमन से ऊपर हो जाइए। सफरे सन्मुख जल प्रवाह सुर सरय बहे गजवारी। अपने को ऐसा बनाइए। लेकिन होगा कैसे, आगे सुनिए। ज्यो सरकरा मिले सिकता में बलते नहीं बिलगावे, अतिरसक सूक्ष्म पिपील का बन प्रयासी पाओ। खूब बढ़िया सुनिए, भक्ति का पाठ है, भक्ति पर सुनिए। ध्यानाभ्यास है, खाली ध्यान सुनिए, लेकिन संतों के ज्ञान के मुताबिक सुनिए, मन ग्रंथ नहीं, संतों के ज्ञान के मुताबिक सुनिए। ज्यो सरकरा मिले सिकता में बलते नहीं बिलगावे। सरकरा कहते हैं चीनी को, कि नहीं, ज्यो सरकरा मिले सिकता में, सिकता कहते हैं बालू को। इसीलिए संत वाणी शुद्ध शुद्ध पढ़िए, शब्दार्थ
पद्यार्थ, भावार्थ, सारांश, 4 तरह से संतों की वाणी समझी जाती है। जो चारों तरह समझता है उसकी समझदारी पक्की होती है। क्या सुने अभी आप रामायण में पाठ बार क्या कहा? राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरिशंत समीरा। क्या कहा? राम सिंधु, राम अगाध सागर है। राम सिंधु अगाध सागर परमात्मा राम है। यहाँ पर जिस तरह से सागर में अथाह जल है उस तरह परमात्मा अथाह है। लेकिन एक बात के, एक सागर से हम लोगों को क्या लाभ है? तुरंत क्या कहते हैं? राम सिंधु घन सज्जन धीरा। घन कहते हैं बादल को। कुछ समझ में आया? संत लोग बादल हैं। उसे समुद्र से वाष्प बन करके उड़ता है और इतनी बारिश होती है, अन्न फल फूल खूब होता है, खाकर हम लोग बम बम करते हैं कि नहीं करते हैं? यदि सागर रहे और बादल नहीं बने, वर्षा नहीं हो, तब जिंदा रहेगा कि नहीं? समझ में आ रहा है? राम सिंधु घन सज्जन धीरा, एक एक शब्द को साफ साफ समझिए। चंदन तरु हरि, वह परमात्मा चंदन के वृक्ष हैं। और चंदन वृक्ष कैसा होता है? तो लिपटत रहत भुजंग, भुजंग कहते सांप को। इतनी सुगंध होती है चंदन में। चंदन का वृक्ष बहुत ठंडा होता है। तो ऐसे सब सर्प वहां रहते हैं कि कई कई हाथ दूरी पर आप फूकेगा तो मर जाइएगा। ऐसे सब विषैला सर्प उस गाछ में लिपटे रहते हैं। तो गाछ का डाल कोई काट के ला सकेगा? ये चंदन कहाँ से आता है जो हम लोग लगाते हैं? क्या कहा? चंदन तरु हरि, हरि चंदन का गाछ है। लेकिन संत समीरा, संत समीरा पवन है। पूर्वावहा जितना हुआ सब उधर चंदन हो गया। पछिया वहा जो जो हवा जिधर जिधर गया, चंदन वृक्ष की हवा से सब चंदन चंदन हो गया। जिधर जिधर गुरु महाराज गए, देख लीजिए ललका का कमी है, दाहिने बाएं हमरा देख लीजिए है कि नहीं? जिधर जिधर गए ढेरी ललका बना दिए कि नहीं बना दिए? हाँ कहिए। चंदन तरु हरि, परमात्मा कहाँ हमको पता नहीं है, लेकिन संत समीरा, संत समीर है। संत समीरा जिधर जिधर गए, एक समय था कि बोलने वाले कोई नहीं थे। गुरु महाराज जी थक जाते थे। संत सेवी को बोलने के लिए उस समय में नहीं बोलते थे। प्रोफेसर साहब थे जिन्होंने शांति संदेश का शुरुआत किया है, विश्वानंद जी, उनसे हमारी भेंट इसी कलकत्ते में हुई थी। संशय को कहते थे कि हम आते हैं लिख के ले जाते हैं, आप क्यों नहीं लिखते हैं? तो हम क्या लिखेंगे? तो कहा आप जो लिखिएगा वही हम छाप देंगे। अब बोलते क्यों नहीं? कहा हम क्या बोलेंगे? तो जाके गुरु महाराज जी से कह देखा जो अकेले बोलते हैं, हम आते हैं थोड़ा सा बोलते हैं। महावीर जी को कहिए, मैं तो कहता हूँ बोलवे नहीं करते। कहा आज कहूँगा। जब सच्ची बात पहले दिन बोले तो थोड़े सा बोले, जान थरथराने लगा, बैठ गए। एक समय ऐसा था कि बोलने वाला, आप जिधरे चले जाइए सुनने वाले ज्यादा बोलने वाला है चारों तरफ। जिधर चले जाइए, राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत। हमको सोचना नहीं पड़ता कि हमको क्या बोलना होगा। हाँ, लेकिन पाठ संतवानी हो, जवही सोही नहीं। ये पाठ अभी आप लोगों ने सुना है। तो मैं आपको सुना रहा था कि गुरु महाराज ने कहा कि ज्यों सर करा मिले सिकतामा, बलते नहीं बिलगावे, अतिरसक सूक्ष्म पिपील का बिन प्रयासी पावे। चीनी और बालू को मिला दीजिए, कहीं हाँ मिल गया। खुमडन बैठ के कीजिए, निकलेगा ना? हाँ कहिए। किताब लेकर खूब वेद पढ़िए, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? हाँ बोलिए। मिलना तो सरल है, लेकिन निकलना कितना कठिन है। समझ में आ रहा है? इस शरीर जड़ है, स्थूल जड़, सूक्ष्म जड़, कारण जड़, महाकारण जड़, लेकिन चिन्नी चेतन है। जड़ और चेतन से ही जिंदा है। इसकी मिलावट हो गई है, इसीलिए हम लोग दुख में पड़े हुए हैं।
कहा तुलसीदास जी ने, क्या कहा? ज्यों सरकरा मिले सिकता में बलते नहीं बिलगावे। चीनी बालू को बल से नहीं अलग कर सकते हैं, लेकिन कला से हो सकता है। कला क्या है? तो गोसाई जी बताते हैं कि ज्यों सरकरा मिले सिकता में बलते नहीं बिलगावे, तब अति रसक सूक्ष्म पिपील का हृदय फट जाएगा, रो दीजिएगा, भोजन अच्छा नहीं लगेगा, संसार फीका लगेगा, तब जो बैठेगा तो इन्हें कहेगा कि ध्यान नहीं लगता है। अपने आप को चींटी बना लीजिए। बालू और चीनी मिला हुआ है तो चींटी आएगी, सब चीनी ढोके ले जाएगी, कोई परिश्रम लगेगा? ठीक ठीक बोलो। ये भक्ति है, ये भक्ति है। इस भक्ति को करो जिससे जड़ और चेतन अलग अलग हो जाए। प्रबल अविद्या तम मिट जाए, अज्ञानता का नाश हो जाएगा। ई भक्ति में जब जड़ और चेतन को आप अलग कर लीजिएगा, ये चेहरा बनाने से नहीं होगा। किसी भी देश, किसी भी भेष, किसी में जाति में ये ज्ञान को सीख कर अहंकार रहे तो जो अच्छे ध्यानाभ्यास करेगा उसी से ही होगा, उसी से होगा। सब भेष में, सब देश में, सब जाति में करके संतों ने दिखा दिया। कबीर साहब खाना भी ना करते थे तो रविदास जी जूता सीते थे, पलटू साहब दुकानदारी करते थे, बुद्ध भगवान भिखे मांगते थे, करके दिखा दिए, करके दिखा दिए। ज्यों सरकरा मिले सिकता में बलते नहीं बिलगावे, अति रसक सूक्ष्म पिपील का हृदय फट जाए। इतना महीन हो जाइए, इतना महीन हो जाइए, स्थूल से निकल जाइए, सूक्ष्म से निकल जाइए, कारण से निकल जाइए, महाकारण से निकल जाइए। इस भक्ति को करके सुखी हो जाइए। सकल दृश्य निज उदर मेल, अंदर सारे दृश्यों को अपने पेट में घुसा लो। सकल दृश्य निज उदर मेल, सोवै निद्रा तज जोगी। ऐसा जो होता है, ऐसा जो होता महान होता है। सकल दृश्य निज उदर मेल, सोवै निद्रा तज जोगी। सोई हरि पद अनुभव परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। शोक मोह भय हरस दिवस निशि देश काल तहनाहे, तुलसीदास दशाहीन संशय निर्मूल जाए। इस भक्ति के लिए कहा राम भगत चिंतामणि सुंदर बसे करो जाग, आदि आदि जितना पाठ हुआ है। ये भक्ति कीजिए, जड़ और चेतन को फुटा करके आत्मस्वरूप को प्राप्त होकर के परमात्मा का दर्शन करके धक धक भगवंत एक हो जाता है। पर एक पदावली गुरु जी क्या लिख के गए हैं, बराबर आप लोग पढ़ते हैं, जीवन बिताओ। हम इतने टन बोले हैं जीवन बिताओ, सब हमसे बेसी जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ये मत बुझिए कि हमको ऊंचा में बैठा दिया था, हम ही बेसी जानते हैं। हमारा गुरु ऐसा हुआ कि गुदरी में लाल छिपा के गया है, खूब ना बोल ले। हमरा कम पढ़ा लिखा जान जाता है कि नहीं बोल सका, ये थर्मामीटर देके गए हैं। जीवन बिताओ स्वावलंबी भरम भारे फोर कर संतों की आज्ञा हाय में मात दल छड़ छोड़कर। ये अभ्यास के लिए स्वावलंबी जीवन बिताइए। गुरु महाराज जी का सोनामुखी में जमीन था, बबनगामा में जमीन था, उपजा आता था, उससे गुरु महाराज जी खाते थे, ज्ञान का प्रचार करते थे। लक्षण बाबा वहां रहते थे, अभी वहां नारायण रहा है। कहाँ? आपका अररिया जिला में सैदाबाद में, कनखुदिया में रहते थे लक्षण बाबा। सैदाबाद में गुरु महाराज जी का अभी भी 11 बीघा जमीन है। जिस समय में रोपने का होता था गुरु महाराज जी खुद जाते थे और रोपनी करवा देते थे, और जिसमें कटनी का समय होता था उस समय गुरु महाराज जी जाकर कटवा देते थे। धान तैयार करके, चावल तैयार करके लक्षण बाबा पहुंचा देते थे कुप्पा घाट। कुप्पा घाट में गुरु महाराज जी भोजन करते थे, प्रचार करते थे। एक बार गुरु महाराज जी गए, धान लगवा दिए, सब खेतों में धान लग गया। लक्षण बाबा से कहा कि मैं जाता हूँ। वहाँ देख रेख करने वाले रेशम दास जी थे, आप लोगों की तरफ बाल बच्चा वाले थे, बड़े अनन्य भक्त थे, वही देख रेख खेत का करते थे। गुरु महाराज जी ने कहा रेशम, कहा जी सरकार, का सब खेत बाग हो गया, कहा जी सरकार, कहा मैं जाता हूँ, कहा जी सरकार। चले गए प्रचार में, धान बढ़ते बढ़ते खूब पूरा बढ़ गया, इतना बढ़िया धान था, फूट गया। इधर धान फूट गया, रेशम बीमार पड़ गया।
उसके परिवार के लोग इलाज करते गए, बीमारी बढ़ते गई। परिणाम क्या हुआ? एक दिन उनको इतनी बेचैनी हुई कि रेशमलाल का शरीर छूट गया। गांव के सारे समाज के लोग आए, बड़ा चिंता कि एक बेचारे का शरीर छूट गया, अब गुरु महाराज जी का खेत कौन देखेगा। बड़ा खराब हो गया। लेकिन समाज का काम क्या है? बांस मंगवाए, अर्थी बन गई, बाजार भेजा, कपड़ा आ गया, सारी तैयारी जब हो गई तब बड़े बेटे को बुलाया। कहा बेटा क्या देखते हो, जो होना था वो हो गया, चलो पिताजी को स्नान करा देना, हम लोग ले जा करके जो दाह संस्कार है करेंगे। सब मिल करके गए। जिस घर में रेशमलाल का शरीर पड़ा था, समाज के लोग जैसे पैर उसमें डाले उठाएंगे कि रेशमलाल अपने उठ उठ करके बैठ गया। बोलिए प्रेम से। हम कोई प्रमाण के साथ बोलते हैं, ऐसे वैसे नहीं बोलते हैं। रेशमलाल जब उठ के बैठ गया, समाज के सारे लोग बाहर आ गए कि रेशमलाल भूत हो गया। लेकिन उसका जो लड़का था बड़का, वो जानता था कि हमारे पिताजी ध्यान करते हैं, कहीं ध्यान में चढ़ गए थे क्या। तो जाके चरणों में प्रणाम किया, कहा पिताजी आप तो मर गए थे, अर्थी बन गई है, कपड़ा अपड़ा सब आ गया, हम लोग तो आए थे कि आपको ले जाके स्मशान में जलाएंगे, जी गए कैसे। तब कहा बेटा सुनो हम कैसे जी गए। जब हमको बड़ी बेचैनी लगने लग गई तो मेरे सामने में दो काले काले बड़े भयानक आदमी ठहरा हुए हैं, लेकिन मुझको डर नहीं लगा। कहा तुम कौन है? कहा हम जम है। कहा कहाँ आए हो? कहा तुम्ही को लेने के लिए। कहा हमको? हम गुरु महाराज जी का शिष्य हैं, ध्यान भजन करते हैं, तुम हमको ले जाओगे? बेटा जैसे गुरु महाराज का नाम लिया कि गुरु महाराज प्रकट हो गए। अब हम कहा हमारा डर खत्म हो गया। वो बांध के तो ले गया, लेकिन गुरु महाराज जी साथे गए। वहां जहाँ हमको खोला तो वहां पर जो बैठा था उतर गया, गुरु महाराज जी बैठ गए। कहा रेशम क्या चाहते हो? तो मैंने कहा हजूर भक्ति पूरी हुई है हमारी, हम ध्यान भजन करेंगे। तो बेटा जो हमको बांध के ले गया था और कुर्सी पर जो उतरा था वही कहा कि विमान से इसी को पहुंचा दो, वही पहुंचा के गया है। शोक मोह भय हरस दिवस निशी देश काल तहना है, तुलसीदास ये दशाहीन संशय निर्मूलन जाए। इसीलिए जड़ से चेतन फूट जाए, इसके लिए बिंदु ध्यान ना ध्यान है, बराबर सुनते हैं। लेकिन सदाचार का बड़ा स्थान है पवित्र भोजन का। हम लोग पवित्र भोजन करें, सदाचार का पालन करें, ब्रह्म बेले में अवश्य ध्यान करें, चलते फिरते जप करें। मन एकाग्र रहेगा तो ध्यान में बल मिलेगा। जब छोड़ दीजिएगा ध्यान नहीं बनेगा। इसीलिए चलते फिरते जप कीजिए। घर में नहीं हो सकता, अभी हम लोग शिविर में, अगर शिविर में भी नहीं हो सका कैसे होगा। गुरु महाराज जी मनिहारी में सब साधकों को बुलाए ताकि आप लोग जो बाजार के तरफ टहल जाते हैं ये बढ़िया काम नहीं करते हैं, ध्यान भजन करते हैं, मन एकाग्र होता है। बाजार के तरफ जाइएगा मन चंचल हो जाएगा। गंगा के किनारे में टहलने के लिए जाइए और जेरा बांध के मत जाइए। आप लोग जेरा बांध के जाए तो घर परिवार का चर्चा कीजिएगा, फिर मन गड़बड़ हो जाएगा। अकेले अकेले टहलिए, जप करते हुए टहलिए। अगर अकेले अकेले मन नहीं लगे, जेरे बांध के जाएं तो जो सत्संग में सुने हैं वो चर्चा कीजिए कि मन आप लोगों का चंचल नहीं हो, तो जैसे बैठेगा तो ध्यान बन जाएगा। चलते फिरते जप कीजिए, भोजन के समय में भी जप कीजिए, स्नान के समय में भी जप कीजिए, तो बैठेंगे हम लोग तो हम लोगों का कल्याण होगा। इन शब्दों के साथ एक बार प्रेम से बोलिए। आरती संग सतगुरु के जय जो हो लखनी जय पाँच तन धर्मी जराई
गुरु धाम
सद्गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय।